अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। पूरा एक साल हो गया 2018 के इलेक्शन को, हुकूमत को भी एक साल होने को आ रहा है। अपोजिशन और हुकूमत की लड़ाइयाँ भी आपने देखी, क्या क्या वादे किए थे इमरान खान साहब ने, उनकी हुकूमत ने, उनके इत्तेहादियों ने। आज अपोजिशन उन सबको याद करती है। अपोजिशन भरपूर एहतजाज के मूड में है। कुछ एहतजाजी जलसे भी हुए। सियासी महाज पर बहुत से मुकामात पर पीटीआई को सख्त चैलेंजेस का सामना है, मईशत के मैदान में सख्त चैलेंजेस का सामना है। लेकिन अमेरिका का दौरा वजीर आजम का इंतहाई कामयाब रहा। मुल्क के अवाम क्या कहते हैं? गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स में आपको हमने दिखाया कि बहुत परेशान हैं, महंगाई के हाथों परेशान हैं, वो तब्दीली चाहते हैं जिस तब्दीली का उनसे वादा किया गया था। लेकिन अमेरिका के सदर ये कहते हैं कि अगर इमरान खान दोबारा इलेक्शन में जाएंगे तो अमेरिका के सदर उनकी कैंपेन खुद चलाएंगे। Well, I think he's going to win, and I think what's going to happen, of course, he's got a little ways to wait. But I'll go over, I'm going to campaign for you. I'm going to help him with this campaign. अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों ने कनाडा और अमेरिका से आकर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। ज़बरदस्त किस्म का जलसा उन्होंने वहाँ मुनक़्क़िद किया, अपना मंशूर एक मरतबा फिर वहाँ पे बयान किया। बहुत कामयाब दौरा रहा। लेकिन मुल्क की सड़कों पर, गलियों में, चौक चौराहों पर बसने वाले पाकिस्तानी क्या राय रखते हैं? वोट तो इन्होंने देना है, वोट ये देंगे। ये आज एक साल के बाद क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे चल रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट बस अल्लाह के आसरे पे चल रही है यार। अभी इतना अच्छा दौरा रहा, जो पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। इतना अच्छा दौरा रहा अमेरिका में वजीर आजम का। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं दोबारा अगर इलेक्शन लड़ेंगे ना इमरान खान साहब तो मैं इनकी कैंपेन चलाऊंगा। बहुत ज़बरदस्त आदमी है। लेकिन सारी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्या किया है, ये तो आप बताएं। पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये किया है कि गरीब आवाम के ऊपर टैक्स लगा दिया और मरने वाले पे भी टैक्स लगा दिया। आप यहाँ तक सोचे पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। मरने वाले पे कहाँ टैक्स लगा दिया? मरने वाले पे भी टैक्स लगा दिया, कब्र पे भी टैक्स लग गया है। नहीं, वो तजवीज़ आई थी लाहौर वाहौर में, ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं टैक्स ले लिया, अब बाहर वालों से भी पैसा ना ले, मुल्क में भी टैक्स ना ले तो मुल्क चलाएं कैसे? मुल्क चलेगा जब अच्छे हुक्मरान आएंगे। इनसे भी कोई अच्छा होगा, ये तो सबसे अच्छे ही कहते हैं। इमरान भाई के जो आसपास लोग हैं ना वो सही नहीं है। कौन कौन? लेकिन जो जैसे इमरान भाई जैसे जहाँ पे फूल होते हैं वहाँ कांटे तो आते ही हैं। अच्छा ये बताएं, एक साल में इमरान खान साहब का स्टेचर बढ़ा है, उनकी पजीराई बढ़ी है अवाम में या कम हुई है? पब्लिसिटी तो उनकी ज़्यादा है। तो दोबारा वोट पड़ेगा उनको? कह नहीं सकते, कह नहीं कह सकते। सवाल नहीं पैदा होता, दोबारा नहीं पड़ेगा। ना। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये दोबारा आएंगे तो मैं इनकी कैंपेन चलाऊंगा। इतने नहीं भाई, इस मुल्क का तो बड़ा गर्क हो गया है भाई। जो 1000 रुपए कमाने वाला आदमी 100 रुपए भी नहीं कमा सकता अब तो भाई। कहाँ बैठे हैं आप? रोज का कमाने वाला आदमी भूखा मर गया है। रोड पे आ गए हम लोग यार। हम लोग बहुत हंग हो गए हैं, खुदा की कसम। क्या करते हैं आप? मैं मशीनों का काम करता हूँ, सिलाई मशीनों का। कोई काम नहीं है, क्या करूँगा? मकान किराए का है, दुकान किराए की है, मैं कहाँ जाऊँगा? ऐसा क्यों हुआ? लोगों ने कपड़े सिलवाना बंद कर दिए। महंगाई इतनी हो गई है, कौन लेगा यार? सिलाई कौन करेगा? कोई भी नहीं कर रहा। कैसे गुजारा हो रहा है? अल्लाह ही कर रहा है, बंदा तो कोई नहीं कर सकता। जब तक ये आया ना, जब तक बेड़ा गर्क ही होता जा रहा है। दिन ब दिन दोनों तो जा रहे हैं मुल्क। मगर बाहर तो बड़ी लोग तारीफ कर रहे हैं। नहीं, कोई तारीफ नहीं है भाई। मैं बोलता हूँ मेरे साथ जो वाकया हो रहा है ना, क्या हुआ है बताएं। मैं बहुत इतना गरीब हो गया ना, हद से ज्यादा गरीब हो चुका हूँ मैं। इतना तंग हो गया हूँ मैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। पढ़ रहे हैं? जी। स्कूल की फीस छुड़ा दिया है भाई, हमने पढ़ाई छुड़ा दी है। कहाँ से देंगे? घर का खर्चा कराएंगे, बच्चों को पढ़ाएं हम लोग। अभी तक पिछले महीने का किराया नहीं दिया मैंने यार, खुदा की कसम। पहले भी ऐसा होता था या अभी पहले नहीं होता था? अभी होने लगा ये, अभी हो रहा है ये। अल्लाह ताला बेहतर करे, हालात बेहतर करे आपके। ये गुस्सा। मैं कराची में मौजूद हूँ और कराची में पिछले दिनों मैंने ये देखा कि यहाँ बड़े बड़े जलसे हुए। तहरीक इंसाफ को कराची ने मुंतखब किया था और उसके बाद तहरीक इंसाफ कहीं गायब हो गई। नतीजा ये निकला कि पीएसपी ने एक बहुत बड़ा जलसा किया और ये बताया कि उनके साथ कितने लोग मौजूद हैं। एएनपी जिसको कोई पूछता नहीं था, एएनपी ने बहुत बड़ा जलसा किया, एक रैली निकाली। यानी लोग क्या तहरीक इंसाफ से अलहदा हो रहे हैं? क्या कराची वाले तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं?
वहाँ पे मरियम बीबी जलसा कर रही हैं, इधर बिलावल साहब तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पीएसपी ने जलसा किया, यही एक बहुत बड़ा जलसा हमने देखा कि एएनपी ने किया। तो कराची तो हम समझ रहे थे चला गया अब इमरान खान साहब के हाथ में, क्या इमरान खान साहब के हाथ से वापस निकल रहा है? ये देखें, ऐसा नहीं है, जो लोग बेचारे मजदूर तबके के लोग हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, वो अपनी जगह बिल्कुल सही करें, लेकिन कोई चीज़ को सुधारने के लिए थोड़ी सी परेशानी होती है। मैं कहता हूँ मैं इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूँ, हाँ। मैं उनका वोटर नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो उम्र के हिसाब से इस टाइम पे ये जो शख्स आया है वज़ीर आज़म इमरान साहब, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये मैं मानता हूँ परेशानियाँ हो रही हैं लोगों को, मैं खुद भी परेशानी की उसमें चक्की में पिस रहा हूँ इस वक्त। जिस तरह भाई ने अभी बताया कि मैंने किराया नहीं दिया है, सभी के साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ सुधारने के लिए थोड़ा सा अपने आप को मुश्किल में डालना अल्लाह पड़ता है। करे कि सब कुछ सुधर जाए, अल्लाह करे, इंशाअल्लाह। मगर ये वादे पहले भी हमसे होते रहे। नहीं देखें, परेशानी तो है फिलहाल। आपके हाथ में मैं बुक देख रहा हूँ डॉक्टर की क्लिनिक की, जी हाँ। खैरियत है? जी हाँ, खैरियत है। मैं क्लिनिक गया था, मैंने आपको देखा तो मैं रुक गया। क्लिनिक में परेशानी मेरे साथ भी है। जी हाँ, इलाज हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। मुश्किल तो नहीं है? है, मुश्किल है, क्यों नहीं है, जाहिर है जो बिजनेस चल रहा था जिस तरह उस तरीके से नहीं है अभी। क्या उस काम हिसाब करते से हैं नहीं आप? है। मैं एयर कंडीशन मैकेनिक हूँ। तो एयर कंडीशन, अभी तो गर्मी भी बहुत है, हाँ, तो ये गर्मी तो पीक का टाइम तो है आपका। लाइट है, लाइट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बिजनेस सारा डाउन हो गया, दुकानदार सारे बैठे हुए हैं। लाइट तो नवाज शरीफ पूरी करके गया था, नहीं, आप देखें कारखाने लगा के गया था। देखें के इलेक्ट्रिक जो है ना, चोरों को पकड़नी है, लाइट चोरों को, जो के इलेक्ट्रिक में जो बैठे हैं उनको कौन पकड़ेगा? गवर्नमेंट, है गवर्नमेंट। आप देख लें, गवर्नमेंट कहाँ है? 2 दिन से लाइट नहीं, 2 नहीं दिन है, से लाइट गवर्नमेंट नहीं कहाँ है। है? मुझे ये बताएं, कराची में तूफान आया था, बारिश आप आई थी, मुझे क्या आई थी? मुझे बताएं, क्या आया के था कराची में? इलेक्ट्रिक से जरा सी बूंदाबांदी हुई जिसकी वजह से पूरे कराची के जो है ना इलेक्ट्रिक जो के इलेक्ट्रिक से मरकजी हुकूमत को पूछना है। आपको नजर आ रही है मरकजी हुकूमत काम करती कुछ भी हुई? नहीं। अगर होता तो आज इतनी परेशानी में कोई होते लोग। जी, 30,000 के बिल आ रहे हैं, 20,000 के बिल आ रहे हैं, तो बढ़ाए ना पैसे, 15,000 वो कमाता है, तो पैसे 15,000 मुल्क कमाने चलाना के है। बाद वो 20,000 कहाँ से देखिए, देगा? आप वो गरीब तबका नहीं होंगे ना, हाकिम- जिसके लिए इमरान खान ने कहा था कि आप पर लोड नहीं डालना। सारे के सारे हाकिम एक नंबर के चोर हैं, उसने उसको चोर कहना है, इसने इसको चोर कहना है, और खुद मजे से आराम से एसी में सोना है। ठीक है, उसने पकड़ के उसको डाल दिया, उसने पकड़ के उसको डाल दिया। पहली मर्तबा इमरान खान साहब कमर्शियल फ्लाइट पे गए अमेरिका, कम खर्चा किया। हाँ, मुल्क में सारी बचत आ गई, पूरे गरीब ऐश हो गए, फूलों की बहारें आ गई, सब देखो मुस्कुरा रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ज़माना आ गया। ये कौम रो रही है आज, महंगाई में रो रही है, बच्चे स्कूलों से निकल रहे हैं, माँ बाप परेशान है, घर वाले परेशान है। शोर बीवी से पूछता है, मैंने आपको आधार दिया था, वो आधार कहाँ गया? अब बेचारी कहाँ ढूंढे, इतना बड़ा मकान है, कहाँ ढूंढेंगे? 1,000 रुपये ख़त्म हो जाते हैं, फिर रोने बैठ जाती है, ये लो 500 रुपये रख लो। तो आज के दौर में पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, और अल्लाह ही ताला इनकी मदद करे। जो हालत अच्छा, पहले वाले जो हैं वो चार्टर्ड तैयारी करके जाते थे, पूरे खानदान को लेके जाते थे, कौम का पैसा लुटाते थे। उस वक्त पैसा था आपके पास? उनका माशाल्लाह तजुर्बा बहुत नहीं, था। उस वक्त पैसा था आपके पास? हाँ, नहीं पैसा था, लेकिन उनका तजुर्बा भी था ना, वो पूरा मुल्क लेके चल रहे थे, लोग उस टाइम भी खुशहाल थे, हर कारोबार भी चल रहा था। समोसा भी 10 रुपए का 8 रुपए का आराम से मिल रहा था, आज 15 रुपए का समोसा, रोल 20 रुपए का है। ठीक है, लेकिन उनके तजुर्बे की बेस से मुल्क चल रहा था। अब उनके यहाँ पे ये बेस हो गई कि बस तुम चोर हो, इसके अलावा कोई कहानी नहीं है। उनको नहीं पता अमेरिका वालों को, अमेरिका में इतना जबरदस्त रिसेप्शन दिया गया है। अमेरिका वालों को हाँ, कुछ नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, उनको नहीं पता। उन्होंने कहा बेहतरीन बंदा आया है, वजीर आजम का इतना जबरदस्त रिसेप्शन दिया, इतना जबरदस्त जलसा किया इमरान खान साहब ने। वो किया उन्होंने, ठीक है, सब कुछ किया, लेकिन यहाँ आप सैलरियाँ पूछें लोगों को, सैलरियाँ तो बढ़ाएं ना थोड़ी। अगर महंगाई कर रहे हैं तो सैलरी तो बढ़ानी चाहिए ना। खजाने में पैसा कैसे जाएगा? टैक्स देने की आदत ही नहीं है किसी को। टैक्स दे रहे लोग, क्यों नहीं दे रहे? वो भी यहाँ से जा रहे हैं पैसे टैक्स के। पहले आप लोग टैक्स नहीं देते थे? टैक्स हम शुरू से दे रहे हैं सर, टैक्स तो हम 70 साल से भर रहे हैं। ये असल जो है टारगेट है ना, बड़े सरमायादारों के लिए, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं ना, इनके पर सारा टैक्स है। अवाम तो शुरू से टैक्स भर रही तो है। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? बड़े लोगों से टैक्स निकालना है या आम आदमी से टैक्स आम निकालना? आदमी ने तो हाल में टैक्स भरना है, ये बड़े व्यापारियों से टैक्स वसूल करना है। इमरान खान साहब ने कहा था बड़े लोगों से टैक्स लूंगा, बड़े लोगों से भी टैक्स निकल रहा है। हम तो शुरू से भर रहे हैं ना, हम तो हर चीज पे टैक्स भर रहे हैं। अब ज्यादा भरेंगे? हम तो साबुन से लेके हम जो खाने पीने की हर एशिया पे टैक्स भर रहे हैं।
जो असल उनका टारगेट है ना बड़े मगरमच्छ, उनसे टैक्स वो कह रहे हैं कि हम लोग हमसे इतना पैसा ले लें, हमें टैक्स नेट में नहीं लाए, ये लोग कह रहे हैं। अच्छा, दोबारा इलेक्शन होगा तो आप किसको वोट देंगे? पीटीआई को, पीटीआई को? पीटीआई पक्की है, पक्की है? बिल्कुल। तो टैक्स लगने का कोई कुछ मसला भी नहीं हो है, जाए कुछ भी हो कि जाए। 70 साल का गन साफ होना चाहिए। जबरदस्त। जी, आप तनख्वाह की बात कर रहे थे, सैलरी की बात कर रहे थे, सैलरी की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। क्यों क्या नहीं करते दे? हैं आप? मैं राइडर हूँ। कितनी तनख्वाह? 16,000। 17,000 कम से कम तनख्वाह, 16,000 कैसे दे रहे हैं आपको? अब स्टेट बैंक से पूछे ना, 17.5 का है ना इमरान खान, सिर्फ 17.5 का। तो स्टेट बैंक से आगे पूछे क्यों नहीं वो कर रहे, एक्शन क्यों नहीं ले रहे? तो इसमें आप क्या कहेंगे, किसकी खराबी है, किसका? ये स्टेट बैंक जिम्मेदार है या इसकी जिम्मेदारी भी आप हुकूमत को देंगे? हुकूमत को या देंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को स्टेट देंगे? बैंक किसको जवाब दे? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, जो मौजूदा हुकूमत है उसको जवाब देना। मगर मुल्क का नुकसान उन्होंने किया। इमरान खान वो साहब तो कहते हैं- करके चले गए। हाँ। अब जो है प्रेजेंट वो क्या कर रहे हैं? आप खजाना खाली कर गए, वो इमरान खजाना खान का- साहब कहते हैं। कोई खजाना खाली नहीं है। अलैकुम, क्या कहेंगे, 1 साल हो रहा है हुकूमत को आए हुए, देखो हम मजदूर आदमी है, 4 महीने का किराया 7 रुपये हो गया है। अभी और काम भी लोगों नहीं ने है, मुझे ये कारोबार बताया। नहीं है, कोई कहाँ जाए। अभी 10 रुपये का अदरक ले रहे हो, कहता है 10 का आता ही नहीं है। क्या चीज़ नहीं आती? अदरक अदरक 10 रुपए की नहीं नहीं मिलती? मिलती। 10 रुपए की तो क्या मिल कर जाती रहे हैं है। लोग, ये दूसरे घूमते जी, खाते सारे ही हैं, मगर इतनी महंगाई नहीं थी, कारोबार था। वो पहले वाले ज्यादा खा गए कहते हैं। वो खाते थे मगर आवाम तो खुश थी ना, इतनी परेशान नहीं थी आवाम। अभी बिजली का बिल है, हमने 3 बल्ब लगाए हैं, एक 3 वाट का, एक 5 वाट का। हाँ। अभी 2141 में बिल आ गया। अच्छा, वो बिल आपको एक बार जाते हैं, बाकी बंद कर देते हैं। क्या मोमबत्तियाँ बालें, फिर कितना बिल आएगा? दोबारा इलेक्शन हो तो किसको वोट देंगे? वो हम नहीं देंगे भाई इसको वोट, किसको देंगे? किसी को भी नहीं देंगे। पहले इमरान खान को दिया था? नहीं दिया, नहीं दिया? नहीं दिया, आपको शुरू से नहीं किसी पसंद? नहीं, किसी को नहीं दिया। अच्छा, किसी को वोट नहीं दिया? देखो मेरी बात सुनो, आवाम का ख्याल करो, बड़ों बड़ों का ख्याल करते हो, आवाम किधर है? लोग यहाँ पे कह रहे हैं उन्होंने 3-3 महीने, 4-4 महीने का किराया नहीं दिया। ये 10 रुपए लिया, हाथ में खड़े कह रहे हैं 10 रुपए की मुझे अदरक नहीं देता, 10 रुपए की अदरक की नहीं आती। महंगाई इतनी बढ़ गई है। इमरान खान साहब अभी अमेरिका गए, उनकी बड़ी पजीराई हुई, वहाँ पर पाकिस्तानियों ने उनको बड़ा जबरदस्त वेलकम दिया। यहाँ पर आप लोग क्यों बुराई करते हैं? जनाब वहाँ पर गरीब आदमी अमेरिका कहाँ जा नहीं, सकता है? अमेरिका में जो पाकिस्तानी बैठे हैं वो कहते हैं बड़ा वो अच्छा तो है। सारे अमीर आदमी है उधर। तो इंतजार कर रहे थे कि खान साहब कोई पॉलिसी अनाउंस करेंगे, वही बात कर दी वहीं भी कि इसको भी जेल में डालूंगा, वापस जाऊंगा, टीवी भी खसीद ले लूंगा वापस, ये भी ले लूंगा। हम सोच रहे थे कोई बचत बड़ी- करेंगे ना। भाई बाहर के लोग तो खुश होंगे ना, पहले वो 1,000 10,000 बेचते थे तो 1 लाख इधर मिलते थे, अब 1,61,000 मिलते हैं उनकी, और भले भले पाकिस्तान में। तो बाहर के लोग तो खुश होते हैं, इधर आए ना, वो जो इंटरनेशनल जो है इमरान के फॉलोवर्स, वो इधर आए। जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है वो भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं। आपको क्या लगता है क्या चेंज आया 1 साल में, आप उनको बताएं। 1 साल में कोई खास चेंज नहीं आया। आपका मुल्क मुआशी, आपका GDP नीचे आ गया, आपका हर चीज़ आपकी नीचे आ गई, पेट्रोल ज़खायर आपके हर चीज़ आप। मगर जरदारी और नवाज शरीफ को तो जेल में डाल दिया। तो जेल में डालना कोई हल तो नहीं है, जेल में तो जरदारी को हल कहते हैं कि लोग बहुत परेशान हैं, लोग बहुत परेशान हल हैं। पॉलिसी इमरान खान को पॉलिसी देनी चाहिए। पॉलिसी दी ना, पॉलिसी कोई भी नहीं दी जनाब। पॉलिसी ये दी कि हमने पैसा जमा करना है, 800 अरब रुपए ये कौम जमा कर सकती है। जनाब आप 20 साल से टैक्स नहीं दे रहे और आप पे हम लगा दें एकदम से कि आप 10,000 महीना दें, ये कैसे हो सकता है? कौन नहीं दे रहा? आप 20 साल से मैं आप टैक्स साबुन खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, आप टूथपेस्ट खरीदते हैं, ये बिल्डिंग मेरी है, मैं 2 लाख रुपए किराया ले रहा हूँ, मैंने आज तक टैक्स नहीं दिया। नहीं दिया। लोग नहीं दे रहे ना। तो बात तो ये कि हम जैसों से टैक्स लेंगे, टैक्स रेट नहीं है ना, आप अब इन जैसों से टैक्स लेके क्या होगा? पॉलिसी नहीं है। बात तो ये कि जो ऊपर वाले बैठे में जिनकी करोड़ों रुपए का सब्सिडी चला रहे हैं, मिले चला रहे हैं, लूमे चला रहे हैं, वो टैक्स चोरी करें, गवर्नमेंट चलेगी उनके टैक्स से। इनकी सैलरियों से जो टैक्स कटता है, अभी वो एक साहब आपके पास खड़े हुए थे, उनकी बेचारा का 30,000 रुपए सैलरी है या 50,000, नहीं 16,000 रुपए तनख्वाह है। 16,000। अब उस बेचारे के अगर आप 3,000 टैक्स काट लोगे, उससे आपका मुल्क चल जाएगा। अच्छा। मुल्क तो चलेगा ऐसे लोगों से। आप टैक्स ये मेरी आपकी है। बिल्डिंग है। अच्छा, आप मैं टैक्स खुद क्यों नहीं कह रहा देते? हूँ। आप क्यों नहीं देते? सर आज तक 70 साल के अंदर ये कोई सिस्टम बना है? अच्छा, आप हमें टैक्स पता में है आते ही नहीं 70 है। साल से हमें तो किसी ने कहा ही नहीं, हमें सिर्फ ये कहा है, बिजली का बिल ये आया है, हाँ। ये आपका 3,000 है, अगर लेट भरना है तो 200 ज्यादा भर देना। इसके अलावा तो हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं। यानी टैक्स लगाया गया दोबारा उसी तबके पर जो पहले से टैक्स दे अगर रहा है। आप टैक्स जाहिर सी बात है, आप उनकी सैलरियों में से आप काट लोगे जो आपके गवर्नमेंट मुलाजिम है,
जो छोटे तबके के लोग हैं, आप ये मुझे ये बताएं कि उससे मुल्क चलेगा? अगर ये मेरी एक शॉप के ऊपर 4 सेलमैन है, इनकी मैं 4-4 हज़ार सैलरियाँ कम, इनकी मेहनत से कम इनको दूंगा, तो इससे मेरा बिल्डिंग चलेगी? नहीं चलेगी। सिर्फ मेरा क्या होगा? तो क्या कर रहे हैं शब्बर जैदी साहब? ये भाई बता रहे हैं कि इनको ये टैक्स दें, इनके पास इतनी गुंजाइश होगी कि टैक्स देंगे? इनको उनको पता ही नहीं है कि इन्होंने इन पे टैक्स लगता ही नहीं है। अच्छा, आपको पता है लोग यही तनकीद करते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं 1.5 अरब की जायदाद के मालिक हैं, मगर उनका टैक्स देखा जाए तो कम है, क्योंकि टैक्स नेट में नहीं आते वो, जैसे आप टैक्स नेट में नहीं आते। वो कानूनी तौर पे गलत नहीं कर रहे, मगर शब्बर जैदी ने वो फार्मूला ही नहीं बनाया। शाहिद खाकान अब्बासी को उन्होंने जेल में डाल दिया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स पेयर। आप देंगे, मैं भी देंगे। आप भी कल देखें ये क्या मैसेज दे रहे हैं आप एक तरफ बोल रहे हैं पूरी आवाम को क्या LNG टर्मिनल में घपला किया है वो कहते हैं। जनाब, ऐसे तो सिरे महल का भी केस आया था, जरदारी पे लगा था किसी दौर में, वो कहाँ गया? जेल में। अब नहीं जनाब, ऐसे बहुत केस आए थे जो चले, पनामा भी आया। लेकिन आप कहते हैं कि ये इंतकाम है, एहतसाब नहीं है। चलें, अल्लाह करे कोई दुकान वाला आपको मिले 10 रुपए की अदरक दे दे। 10 रुपए की अदरक नहीं मिल रही है। करेले 100 तो 20 रुपये 80 रुपये। इससे पूछता हूँ मैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा यार, 10 रुपए की अदरक नहीं आती है क्या? अदरक महंगी है भाईजान। 10 रुपए की नहीं आती? आती है, हम देते हैं, क्यों नहीं देते? वो अंकल खड़े हुए हैं ना, आपको हमको दो देते ना। हैं, आ रही है, हम देते हैं जितनी भी आती है। ये दिखाओ कौन सी अदरक है ये, वो उठाओ वाली। इसको तो बहुत पानी पिलाया हुआ है। ये ऐसे ही आ रही है पीछे मंडी से। ये तेजाब वाली अदरक है। ये ऐसे ही आ रही है मंडी में, से अलावा बेचते ही नहीं है। ये तेजाब वाली अदरक, और ये भी 10 रुपए की नहीं मिल रही है जी। 160 रुपए किलो। इमरान खान को बताएं। टिंडे 80 रुपए का आधा किलो। 80 और 80 कितना होगा? 160 होगा ना। हाँ। तो ये 160 के किलो बिक रहा है। 100 क्या खाएंगे हम लोग, ये बताओ? टिंडे। हाँ जी, टिंडे भी नहीं खा सकता आदमी। ये खाया नहीं, कि खाने की चीज है ना। हाँ। जब इतनी महंगी होगी तो कौन खाएगा? अभी इमरान खान साहब को बताएं, वो उनकी बड़ी तारीफ हो रही है पूरी दुनिया में, सब कहते हैं बड़े अच्छे आदमी हैं वो। बट ठीक है, वो अच्छे हैं अपनी जगह। हाँ। लेकिन आवाम का भी तो ख्याल करें ना। अभी हर चीज पे टैक्स, अब कल कहेंगे सांस लेने पे भी हमने टैक्स लगा दिया जी, तो बंदा कहाँ से जिएगा? नहीं, इसमें तो नहीं लग सकता टैक्स। नहीं, हर चीज पे टैक्स लग रही है, फिर क्या करे, कहाँ जाएगी आवाम? यार ये तो बड़ी ज्यादती हो गई। 1 साल के अंदर हाँ। ये रोड अभी तक तो बने हैं नहीं, सिर्फ नहीं इसकी बना। लाइन डाल के खत्म कर दिया। हाँ। 1 साल हो गया, अभी तक तो ये रोड नहीं बने। टूटा हुआ है रोड, बिल्कुल ठीक है। अब किसको बोले? इमरान खान को सुन लेंगे, आपको बताएं क्या कहना है उनको। नहीं, हमें उनसे कुछ नहीं कहना है, लेकिन कम से कम अपने वजीरों से, अपने कारकुनों से, या उनसे जो है उनके कैंडिडेट, उनसे तो बोल सकते हैं भाई काम करो। परेशानी की बात है कि नाकिस सब्जियां भी, मैंने आपको दिखाया कि ये अदरक साफ पता चल रहा है केमिकल वाली अदरक है, मगर ये भी 10-20 रुपए में नहीं मिलती। लोग बड़े परेशान हैं। टिंडे 150 रुपए के मिल रहे हैं, 120 रुपए किलो। ये तो परेशानी है, इसमें कोई शक भी नहीं है जनाब। बंदे तो परेशान हैं, अल्लाह की मखलूक़ात तो परेशान है। मगर इमरान खान साहब कह रहे हैं जिन लोगों ने चोरी की थी मैंने उनको पकड़ लिया है। पकड़ना भी है और पकड़ेंगे मजीद, इसमें तो कोई शक नहीं है। एक अरसा लगेगा राय पे आने, बहरहाल पकड़े तो लगी है। हुकूमत सही डायरेक्शन में जा रही है, 1 साल पूरा हो रहा है, यही ख्याल से तो सही, आगे मजीद सही होगी, मजीद सही होगी। क्या सही करना चाहिए हुकूमत को? भाई जो हुकूमत की जो महंगाई का जो दौर है, इसको कम करना चाहिए, हर बंदे को फैसिलिटी देना चाहिए, हर चीज़ को आम करना चाहिए। यहाँ तो खाने पीने की चीज़ों में इस में परेशानी, बहुत सारे इस तरह मसले हैं। चलिए, तो अभी तक जब 1 साल पूरा हो रहा है गवर्नमेंट का, लोगों का मानना ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल में पड़ी हुई हैं, लेकिन इस दौरान क्या तहरीक इंसाफ ने अपना पॉलिटिकल स्पेस कम किया है या ज़्यादा किया है? मैंने आपको इब्तिदा में बताया कि पिछले दिनों मैंने कराची में बहुत बड़े बड़े जलसे देखे हैं, जो इमरान खान साहब की यहाँ सियासी बरतरी के लिए एक ख़तरनाक अलामत है। बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। लोग यकीनन परेशान हैं, टैक्स लगे हैं, चीज़ें महंगी हुई हैं, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में इस गुज़िश्ता 1 साल के अंदर क्या तहरीक इंसाफ ने अपना पॉलिटिकल स्पेस कम किया है? क्योंकि हमने बड़े बड़े जलसे देखे हैं जो तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल स्पेस के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा कि अभी PSP ने एक बहुत बड़ा जलसा किया है। बाग़े जिना एक बहुत बड़ा मैदान है और उस मैदान को भरना बड़ा मुश्किल काम है। जब इमरान खान साहब यहाँ पर कैंपेन कर रहे थे और नश्तर पार्क जैसी छोटी जगह पे उन्होंने जलसा किया था, तो वो ग्राउंड नहीं भरा था
और वहाँ से लोग उठ के चले गए थे। तो पीएसपी ने एक बड़ा पावर शो किया है। क्या इमरान खान साहब जिनको इस शहर ने मुंतखब किया, उनकी मकबूलियत कम हो रही है? बिल्कुल कम हो रही है, वो इस वजह से क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और गरीब आदमी पिसता जा रहा है और उसके पास कोई आमदनी जो है वो 400-500 रुपये दिहाड़ी है, वो कैसे पूरा करेगा पूरे दिन अपने सर्कल को? अच्छा, ये हर चीज़ पूरा की एक साल, इस एक साल के दौरान पीटीआई की गवर्नमेंट ने लोगों को पकड़कर जेल में डाला। कोई सोच नहीं सकता था कि नवाज शरीफ के खिलाफ, जरदारी के खिलाफ, शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोग, गो के उनकी बड़ी अच्छी शोहरत है, ये लोग जेल में चले जाएंगे। ये काम इस गवर्नमेंट ने किया। इस गवर्नमेंट की आप कारकर्दगी कैसे देखते हैं एक साल की कारकर्दगी? बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ बिल्कुल बेकार है कारकर्दगी, क्योंकि गरीब को रिलीफ ही नहीं मिल रहा। नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को बंद करना, ये तो एक पार्टी की आपस में लड़ाई होती है, वो है। अच्छा, पार्टी की लड़ाई आप समझते हैं, इसे एहतसाब भी समझते हैं? बिल्कुल, वो एहतसाब ही है। अच्छा, और ये वो नहीं है कि ये कोई करप्शन पकड़े। करप्शन वाले तो पूरे पाकिस्तान में काफ़ी लोग हैं, आप उनको पकड़ें। पार्टियों को आप बंद करने से गरीब आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। ये बहुत बुनियादी सवाल है कि वो अरबों रुपए की करप्शन जो पाकिस्तान के इदारों में हो रही थी, क्या वो एक साल में रुक गई तो हमारे बजट में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होती? जो रोजाना करप्शन होती थी वो रुक गई है? नहीं, कभी भी नहीं ये रुकी और ना ही रुकेगी ये। तो ये तो कहते थे हमारी गवर्नमेंट आएगी तो ये ईमानदार हुकूमत होगी, फिर करप्शन नहीं होने देंगे। करप्शन तो अभी भी चल रही है, कौन कहता करप्शन रुक गया है? किसी इदारे में तो करप्शन पहले ये बोला गया कि भाई जेली अकाउंट कितने हो गए, लेकिन जेली अकाउंट हमारे उस क्यों नहीं खजाने में डाले जाते, जो कि गरीब आवाम पे ये बर्डन पड़ रहा है। अगर यही खजाने में जाए तो गरीब आवाम पर बर्डन कम हो जाएगा। जाली अकाउंट तो कह रहे प्रॉपर्टी अटैच कर दी है, कौन कहता है? आज तक हमने नहीं सुना कि अच्छा ये बताए ना, कोई इदारा, बिजली का इदारा, गैस का इदारा, पुलिस का इदारा, ट्रांसपोर्ट का इदारा, कोई इदारा ऐसा है जहाँ पर करप्शन कुछ कम हुई हो? कुछ तो कम हुई होगी। नहीं, हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि जब गरीब आवाम के साथ कुछ नहीं हो रहा तो हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, क्या काम करते हैं? मैं नारकोटिक्स में हूँ। अच्छा यार, नारकोटिक्स में तो करप्शन नहीं होगी? हर इदारे में होती है, लेकिन ऐसे नहीं है जैसे पुलिस वगैरह सिंध में होती है। अच्छा, पुलिस में, कस्टम में, नारकोटिक्स में, सिविल एविएशन में, दीगर सरकारी इदारों में इस एक साल के दौरान करप्शन बहुत कम हो गई? बहुत फ़र्क पड़ा है, मेरे अपने इदारे में बहुत फ़र्क पड़ा है। फ़र्क पड़ा है जी, बहुत। तो इमरान खान साहब की हुकूमत के आने के बाद फ़र्क पड़ा है? इतना फ़र्क पड़ा है ना कि मुझे पता है, क्योंकि मैं इदारे में हूँ ना। अच्छा, प्रोटोकॉल में हर चीज़ में कम फ़र्क। प्रोटोकॉल कम हो गया बहुत ज़्यादा। अच्छा ये बताओ कि एक साल की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हो, अच्छी है बुरी है? एक साल तो वो तो खान साहब पहले से ही कह रहे थे कि मुश्किल होगा, तो ये मुश्किल साल था। मुश्किल था? जी। उम्मीद क्या है, कब अच्छा हो जाएगा? इंशाल्लाह एक साल बाद, फिर एक साल और लगेगा। एक साल और लगेगा। और अगर एक साल के बाद भी मुश्किल रही तो बर्दाश्त करोगे? एक साल बाद क्या, 10 साल भी मुश्किल रही तो बर्दाश्त करेंगे, मुल्क के लिए। लेकिन हाँ। अगर हम ऐसे नहीं है कि गुलाम नहीं है। हाँ। अगर हमें पता चला कि इमरान खान भी चोर है तो हम इसके खिलाफ भी निकलेंगे, जैसे नवाज शरीफ के खिलाफ, जरदारी के खिलाफ, सबके खिलाफ निकले थे, जिससे ऐसे बात की थी। मुश्किल तो होती रहती है, लेकिन बस करप्शन ना हो, मुल्क का पैसा चोरी ना हो। वो जो 6,000 अरब रुपए और 8,000 अरब रुपए और 12,000 रुपए रोजाना की करप्शन हो रही थी मुल्क के अंदर, वो पकड़ी गई है, वो रुक गई है, वो खजाने में जाने लगा है, बजट में नजर आने लगा है। जो वजीर लेवल के थे ना, ब्यूरोक्रेट लेवल के, वो तो रुकी है। अब जो प्राइवेट हो रही है, जैसे यार जब करप्शन भी रुक गई और वो करप्शन वाला पैसा भी रुक गया, वो फिर खजाने में भी जाने लगा होगा, ये पाकिस्तान के खजाने से चोरी हो रहा होगा। फिर महंगाई क्यों है? महंगाई इस वजह से है कि जब ये हुकूमत में आया है तो आपको IMF की किस्त देनी थी, आपको कर्जा वापस करना था। देनी थी। फिर नवाज शरीफ के दौर आपको याद है पेट्रोल कितने का था? तो पेट्रोल के पैसे बचा रहे थे। जरदारी ने मसनूई तौर पर डॉलर रोका हुआ था, आपको पता है, मुझे इतना नहीं पता, आपको पता है। उसको इतना डॉलर कहाँ से मिल रहा था? कहाँ से मिल, वो जो पेट्रोल सस्ता हुआ था ना, उसमें वो बचा रहा था उसको। ऐसा ही था ना, पेट्रोल के दौर में आधे से भी ज्यादा कम था। इतना मुझे नहीं पता, नहीं पता ना। हाँ, इतना मुझे, लेकिन इतना हमें पता है कि ये बंदा चोर नहीं है। बिल्कुल ठीक, इतना हमें पता। यानी आप मुतमईन हैं? जी। मुतमईन है किस चीज़ से? एक साल की हुकूमत की कारकर्दगी से? अल्लाह बेहतर जानता जी हमें। हाँ, ये क्या है? क्या लेकर आए? ये लेकर आए 15 रुपए की रोटी, 20 रुपए का नान। वारे इमरान खान, नया बन गया पाकिस्तान। तो बोलते क्यों नहीं है? हाँ, ये नए पाकिस्तान में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो 15 रुपए की रोटी है, 20 रुपए का नान है। और वारे इमरान खान। वो अभी एक भाई यहाँ पे मुझसे कह रहे थे कि नवाज शरीफ और जरदारी ने मसनूई तौर पर आवाम को रिलीफ दिया हुआ था,
मुल्क का कबाड़ा निकल गया, इसलिए ज़रूरी है उनको जेल में डाल देना चाहिए, आवाम से पैसे निकालने चाहिए, मुल्क को ठीक करना चाहिए। मुश्किल वो होगी, आपने बर्दाश्त सही करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो बाजार खुले ना, ये हमारे नवाज शरीफ ने खुलवाए थे। अभी जो तबाही हो रही है आपके सामने है, देख लो। हाँ, ये रोटी तो इमरान खान साहब कहते हैं और उनकी जमात कहती है तबाही भी नवाज शरीफ ने कराई थी। आपने ये सही बोला, सभी हमारी तरफ से डाकू थे, लेकिन अब जो ये इमरान खान साहब भी आए हैं, ये आप देख लो, 15 रुपए की रोटी है, 20 रुपए का नान है। आपके सामने ये नया पाकिस्तान है। बर्दाश्त करोगे अभी आप? और नहीं, आप नहीं कर सकते अभी हम बर्दाश्त, हम गरीब लोग हैं, कहाँ से लाएंगे और कहाँ से खाएंगे। अभी आपको पता है वो अमेरिका गए थे, वहाँ पे पाकिस्तानियों ने उनको कितना ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। अमेरिकी सदर कह रहा है दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, मैं इनकी कैंपेन चलाऊंगा। वो आपने सही बोला, लेकिन देखो ये गरीब आवाम खड़ी हुई है आपके सामने। भाई आप तो नारकोटिक्स के डिपार्टमेंट में हो, आपको तनख्वाह वक्त पर मिलती होगी, मजदूर की रोजाना की दिहाड़ी होती है, वो ये लिए घूम रहा है। क्या जवाब है? मैंने कल सलातीन में रोटी खाई है, वहाँ रोटी 20 रुपए की थी, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि रोटी 20 की हो गई। मेरे इलाके में नान 10 रुपए की मिल रही है। अपनी तौर से लोग बढ़ा रहे तो वो अलग बात है। आप मुझे बताए आटे पे टैक्स लगाए? एक बात सुने, आटे पे टैक्स नहीं लगा, उसके बावजूद रोटी बढ़ गई, इसमें इसका कसूर नहीं है। गैस पे लगाए। अब मुझे ये बताएं कि अगर लोग मसनूई महंगाई कर रहे हैं, ऐसी सूरत में हुकूमत का क्या किरदार होता है? सिंध हुकूमत के इलेक्ट्रिक बिजली, हाँ, गैस, वो आप कह सकते हैं, वो आप कह सकते हैं कि वो सुई नॉर्दर्न गैस, इदारे मखरूज छोड़कर नहीं गए थे, मखरूज छोड़कर गए थे इदारे। हाँ जी, इदारे मखरूज छोड़कर गए। लाइट हमारी दिन में इदारे मखरूज करके गए थे। भाई इस वक्त मुल्क में बिजली पूरी है, नवाज शरीफ ने पूरे प्लांट लगा दिए, फिर लोड शेडिंग हो रही है, कौन जिम्मेदार है? उतनी नहीं हो रही। हाँ भाई, हुकूमत जिम्मेदार है, क्योंकि हमने लोड शेडिंग हो रही है, क्यों हो रही है? मैंने खुद मेरे ख्याल में उतनी नहीं हो रही, जब बिजली खराब हो जाती है। अरे भाई बिजली मौजूद है मुल्क में, लोड शेडिंग क्यों हो रही है? अम्बाला से आगे रहता हूँ, हमारे इलाके में लोड शेडिंग नहीं हो रही। लोड शेडिंग कल मैं मेट्रो वेल गया, वहाँ हो रही है। क्यों? तारों में हर जगह कनेक्शन लगे हुए यार, हैं, लगे हुए हैं। ये देखिए ना, ये विफाकी इदारा है, विफाकी सब्जेक्ट है। जी जी, हमें तो ठीक चाहिए ना यार। अभी आप मुझे बताया 18वीं तरमीम इसके आड़े आ जाती है। इसके आड़े कंट्रोल करना है वजीर आला का काम है, उसका काम थोड़ी है। हाँ जी, रात भर बिजली नहीं थी, हमने रात भर जाग के गुजारी है। यकीन करें हम पूरा बिल दे रहे हैं। मैंने इस दफा भी, मेरे एक कमरे का घर है, मैंने 4,500 रुपए बिल दिया है। यार अब मुझे बताओ, एक मिनट, बिजली के मामले में 18वीं तरमीम कहाँ आड़े आती है? के इलेक्ट्रिक प्राइवेट इदारा है। सरकार ने, आप मुझे पंजाब में ये बात करें ना, सरकार बाद में बात करें तो गवर्नमेंट का चेक है, गवर्नमेंट का चेक अभी 1 साल हुआ है, तब जाके वो गवर्नमेंट का चेक है के इलेक्ट्रिक पर। उस मुआहदे का मुझे नहीं पता ना कि इलेक्ट्रिक क्या मुआहदा है। अगर एक गवर्नमेंट ने अपना एक इदारा प्राइवेटाइज किया है तो सियाह सफेद का मालिक तो नहीं बना दिया? नहीं किया ना, ये तो आवाम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना किसका काम है? हुकूमतों का काम है। वज़ीर आज़म अगर के इलेक्ट्रिक ज्यादती करेगी तो क्या होगा? वो जो लोटस लेना चाहिए वज़ीर आज़म को। फरिश्ता नहीं है। मैं आपको ये कहता रहा हूँ, फरिश्ता नहीं है। गलतियाँ हो रही है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही है, और हम जब बात करते हैं ना, हम तहरीक इंसाफ की बात नहीं करते, उसमें बहुत चोर मैं बिल्कुल मैं कहता हूँ कोई इंसान फरिश्ता नहीं है। इमरान खान साहब की खिदमत में वो मसाइल पेश खिदमत हैं जो हम एक आम आदमी का मसला है, एक आम आदमी के मसाइल हैं। जी बाबा, इमरान भाई के लिए इतना अर्ज है, वो सिर्फ क्रिकेट खेल सकते हैं, बाकी मुल्क नहीं चला सकते। क्रिकेट के मुतालिक ए से लेकर जेड तक उसको मालूम है, हुकूमत के चलाने के मुतालिक इसको कुछ मालूमात नहीं है। आज जो हम नस्वार 15 रुपए की ले रहे हैं, 1 रुपया नहीं, 2 नहीं, डायरेक्ट 5 रुपए बढ़े। क्या ये नया पाकिस्तान है? ये नई तब्दीली है? ये क्या है? ये जब से पाकिस्तान बना हुआ है, जितना करप्शन इसने बढ़ किया हुआ है, ऐसा किसी हुकूमत ने नहीं किया है। करप्शन पर बिल्कुल बढ़ किया हुआ है। अच्छा, कंट्रोल ये किया बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ, असल चीज यही है करप्शन, और जब करप्शन अगर बंद हो गया तो ऑटोमेटिक हर एक चीज के रेट गिर जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अभी करप्शन बंद नहीं हुआ? यहाँ नहीं हुआ। सुबह पख्तूनख्वा में 10 रुपए करप्शन नहीं कर सकता है, किसी जंगल में भी नहीं होता है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में 10 रुपए की अदरक मिल रही है? अदरक वो मैं गया नहीं हूँ, अभी नहीं मिल रही ना इधर। मैं अदरक की बात नहीं किया, मैंने करप्शन की बात किया कि किसी जंगल में भी आप 10 रुपए का करप्शन नहीं कर सकते हो। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा काम किया। पंजाब में भी हो गया ऐसा? पंजाब में हो गया, मगर ये बहुत अच्छा काम। बाबा आपका नाम क्या है? खुदा बख्श। खुदा बख्श साहब, मैं उसकी पार्टी का नहीं, मेरी पार्टी का नहीं, मेरी पार्टी का नाम। आपने बड़ी अच्छी बात की है। हम सब चाहते हैं इमरान खान साहब कामयाब हो, मगर मुझे एक सवाल का जवाब दें। तहरीक इंसाफ का पूरे मुल्क में एक मेगा प्रोजेक्ट है, बड़ा मंसूबा, बड़ा काम, वो है
वो पेशावर हो मेट्रो। चुका है, वो तो हो चुका है। अदरक मुझे ये अदरक मिल रही है? मैं मिल रही है 10 रुपए की, मैं दूंगा अच्छा। आपको। मेरे पास अदरक भी है, लहसुन भी है, मिर्चें सब कुछ है। हाँ। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखें, सबको पकड़ रहे हैं इमरान खान साहब, लेकिन जिनको पकड़ रहे हैं उनसे पैसा क्यों नहीं ले रहे? ये गरीबों से क्यों लूट रहे हैं? जिनको पकड़ रहे हैं ना, तो उनसे पैसा भी तो लें। पैसा क्यों नहीं ले रहे? उनको अंदर बिठाया हुआ है, उनको ऐसी सब ये गरीबों से ले रहे सर हैं। आप मुझे बताएं, सर आप बड़े साफी हैं, सर आपको पता है कि वो पैसे देने पे राजी है, लेकिन इमरान खान कहना चाह रहा है कि टेबल के ऊपर से देने, वो कह रहे हैं टेबल के नीचे से दूंगा। ऐसा ही है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है। बहुत सी अफवाहें लोगों के जहनों में है। बॉटम लाइन ये है, बॉटम लाइन सिर्फ ये है कि एक आम आदमी परेशान है, एक आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल है। 1 साल पूरा हो रहा है गवर्नमेंट को, आगे आने वाले वक्त में इस आवाम को, हुकूमत को रिलीफ देना होगा। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अभी हम रिकॉर्डिंग कर ही रहे थे कि एक मरतबा फिर लाइट चली गई। जिनके पास जनरेटर हैं उनकी दुकानें रोशन हो गई, जिनके पास जनरेटर नहीं है वो बेचारे परेशान हो गए कि कैसे अब दुकान को चलाएं और कैसे खुली रखें या बंद करके चले जाएं। हम बात कर रहे हैं, पूरा 1 साल हो गया कि इलेक्शन इसी महीने में हुए थे, दोबारा वो वक्त आ गया है। 1 साल में ये हुकूमत कैसी रही? अच्छी रही, बुरी रही, मुनासिब रही? आप खुश हैं, उदास हैं? नहीं, खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। अक्सर ट्रांसपोर्टर वगैरह सब शिकायत करते हैं कि हमने वोट दे के गलती करी इनको बहुत देर, और आइंदा वोट नहीं देंगे इनको। क्या यही वजह है कि हमने पिछले दिनों कराची में बड़े बड़े जलसे देखे? मुस्तफा कमाल का जलसा बहुत बड़ा जलसा था, ANP का जलसा बहुत बड़ा जलसा था। जो स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस इमरान खान साहब की पार्टी ने, इमरान खान साहब ने एक्वायर की थी, क्या वो लूज हो रही है? बिल्कुल लूज हो रही है, बिल्कुल लूज हो रही है। ये इनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, वरना आइंदा ये लोग नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। जी भाईजान, कुछ भी है, जो था पहले जरदारी था या नवाज शरीफ था, ठीक है, वो चोर थे, डाकू थे, वो उनका अपना मामला था, ठीक है। लेकिन ये हाल नहीं था कि जो है 9 बजे बिजली जाती है, अभी रात 5 बजे आती है। वो लोग थे, लेकिन सब निज़ाम सही चल रहा था। जरदारी था तब भी बिजली थी, नवाज शरीफ था तब भी बिजली थी, ठीक है, हर चीज़ सस्ती थी, ठीक है। वो इनके बकौल जो है वो उन्होंने लूटा है, मुल्क को लूटा है, लेकिन मुल्क पे लगाया भी है। आप देखो, रोड बने हुए थे, सारी चीज़ सस्ती थी, आटा सस्ता था, चीनी सस्ती थी। जब नवाज शरीफ गया 150 रुपये किलो तेल था, ठीक है, अब 200 से भी ऊपर है। तो गरीब आवाम क्या करेगी? खुदकशी ही कर सकती है। फिर क्या कहेंगे, मशवरा देते हैं इमरान खान साहब को, क्या करना चाहिए? बस कम से कम ये महंगाई ना हो इतनी, जितनी महंगाई ना हो, बाकी हर सब चीज़ सही है, 3 गुना ज़्यादा बढ़ बाकी गई मुतमईन है, हर चीज़ से मुतमईन है। मुतमईन कहाँ है? पहले लोग सही थे, बेहतर थे तकरीबन। हर चीज़ में वादे इन्होंने क्या कुछ नहीं की कि 50 लाख घर बना देंगे और 1 करोड़ लोगों को नौकरियाँ देंगे, लेकिन लग नहीं रहा सारा। मुतमईन नहीं है। ठीक, लाइट चली गई दोबारा, कोई इशू नहीं, बिक्री हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई महंगाई नहीं है, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सोच की महंगाई है। ठीक है, इमरान खान साहब सही हुकूमत कर रहे हैं? कुछ टाइम तो दें इन्हें। टाइम है, कितना टाइम देंगे? मे भी मेरे ख्याल से जैसे 5 साल लोगों ने गुजारा है दूसरे हुक्मरान ने, तो इनको भी 5 साल मिलने तो 5 साल चाहिए। और 5 साल के बाद फिर वोट देंगे? डेफिनेटली, ठीक है, जैसी बात। हाँ जी, कैसी है गवर्नमेंट? मजा आ रहा है? नहीं, मजा नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा। लाइट ही नहीं, कल तो 3-4 दिन होगा यार। हाँ, कोई इंसानियत है यार, क्या बोल सकते हैं हम। बाकी खान साहब को 1 साल हो गया। बोल 1 साल हो गया, मैं बोल रहा हूँ इधर तो बस क्या बताएं आपको, 1 साल से भी ज्यादा हो गया। के इलेक्ट्रिक के लिए क्या करना चाहिए? के इलेक्ट्रिक को खत्म ही कर दो यार, वो बेहतर है। तो लाइट होती नहीं तो क्या करें। अभी कल से 3 दिन हो गया लाइट नहीं है। सूट की सिलाई हो गई है। क्या हुआ? 1000 रुपए सूट की सिलाई ले रहे हैं अब। ये बन गया पाकिस्तान नया। तो तनख्वाहें भी तो बढ़ी होंगी। कहाँ से बढ़ी? मजदूर वहीं रुके 500 रुपए दिहाड़ी पर। ये सुबह से देखो लाइट गई है। कुर्बानी देंगे पाकिस्तान के लिए। कुर्बानी तो हर बंदा देने के लिए तैयार है। तैयार है, और क्या। ठीक है, खान साहब को मशवरा देंगे। खान साहब मशवरा, जाके घर बैठ जा, पुराने को ले आओ, वही सही है, बेहतर है। चोर तो इनसे बेहतर थे। चोर बेहतर थे। हाँ, चोर बेहतर थे। वोट दिया था खान साहब को? नहीं, ऐसी गलती कभी नहीं की।
नहीं, गलती थी ये बहुत, मगर वो तो पकड़ रहे, कह रहे हैं मैंने चोरों डाकुओं को पकड़ लेना है, मुल्क को अजीम कौम बनाना है। चोरों डाकुओं को पकड़ रहा है, दुनिया जहाँ से करते लेने के बाद भी ये कह रहा है कि यहाँ पे जो है ना खजाना खाली है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास तो कारोबार दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। तो देनी है, तो वो देने के लिए कुछ लगाए तो सही, इन्वेस्ट तो करें। और जिनको पकड़ा हुआ है, चोरों को पकड़ के बिठाया हुआ एयर कंडीशन कमरों में, उनसे आप वसूल नहीं कर पा रहे हो। अभी कहा है ना, अब टीवी भी ले लूंगा, एसी भी ले लूंगा, तो नहीं, कुछ ले ही नहीं पा रहा उनसे। वो कह रहे हैं झाड़ियों पे लगे हैं, आप ले लो हमारे से। वो तो सीधा सीधा ये कहते हैं, सही निकलने वाले बनो ना, उनसे पैसा तो निकलवाओ आप। हाँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। कहाँ है वो झाड़ियाँ जिससे पैसे लगे हुए हैं? चेंज कुछ भी चेंज नहीं है, ये सिर्फ फ्रॉड है। फ्रॉड है ये, फ्रॉड है, सिर्फ चेहरे बदले हैं, बल्कि चेहरे भी आधे चेहरे वही हैं, सारे वही अभी देखा था अमेरिका में कितना जबरदस्त पाकिस्तानियों ने इस्तकबाल किया है। क्या किया? कैसे चल रही है गवर्नमेंट? अल्लाह का निज़ाम आएगा तो सही हो जाएगी। जिस दिन मदीना की रियासत बनेगी ना, कुरान नाफिज होगा। खान साहब बना रहे हैं मदीने की? नहीं, कुरान का कानून नाफिज करना चाहिए अदालतों में। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है पता है कुरान में? खत्म होना चाहिए। नहीं, सूद भी पूरा निज़ाम, पूरा सिस्टम, चाहे वह अदालती निज़ाम हो या माशी निज़ाम हो या तालिबी निज़ाम हो, सब अल्लाह का होना चाहिए। क्योंकि सूरह माइदा में अल्लाह पाक कह रहे हैं कि वो लोग जो मेरे कानून के मुताबिक फैसले नहीं करते, वो जालिम लोग हैं, वो फासिक लोग हैं, वो काफिर लोग हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। 1 साल हो गया इलेक्शन हुए, कैसा रहा 1 साल? आवाम परेशान ही है भाई 1 साल के अंदर। ये देखें हाल 1 साल में, 1 साल में डॉलर कहाँ जा रहा है, हाँ कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, अभी ट्रम्प साहब से अच्छा अब ये बताएं, हर चीज़ का एक जवाब है हुकूमत के पास। आप इमरान खान के साहब की हुकूमत से मुतमईन हैं? नहीं, मैं तो नहीं हूँ। परेशानी की वजह क्या है? इमरान खान साहब हैं, देखेंगे कहाँ से कहाँ जा रही है डॉलर और महंगाई। इनकी सारी बातें सुनते हैं आप? जी बिल्कुल, मगर मुतमईन नहीं है। नहीं। चलें जी, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। खान साहब की सारी बातें सुनते हैं, उनकी पार्टी की सारी बातें सुनते हैं, मगर महंगाई को देखते हुए मुतमईन नहीं है। एक ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हुकूमत की सफ़ों में बैठे हुए लोग बरमला ये इजहार करते हैं कि आज के दौर में अगर कोई खुश है तो वो गरीब है। कितने खुश है आज का गरीब? 1 साल हो गया इलेक्शन को हुए, कितनी खुशियाँ मिली 1 साल में? ना किराया बिजली का बिल दे सकता है, ना किराया दे सकता हूँ। 18 साल से शरबत ही लगा रहा हूँ। 350 का डब्बा पहुँच गया। हाँ, पहले ये 180 रुपये का डब्बा था, जो 350 में पहुँच गया है। 300-400 रुपये किलो नींबू मिलता है, कहाँ आदमी गरीब जाए। बचत बाज़ारों में आदमी बाजार लगा लेता है, बच्चों की रोटी कमा लेता, उससे भी आदमी गया है। अभी बिल्कुल बंदा फारिग है। कितनी बचत होती थी पहले आपको? पहले आपको ये बंदा, अल्लाह का शुक्र है कि पहले किराया मकान का बिजली का बिल 14,000 रुपये बिल आया हुआ। अभी तक कहाँ से बंदा गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा? बिल नहीं देंगे तो बिजली कट जाएगी। सिर्फ बिजली कट जाएगी। दूसरा, बिजली के लिए कमा रहा हूँ, खाली घर दे तो बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकता, ना फीस दे सकता हूँ। विशाखा आके घर आके चेक कर सकते हो। 4 बेटियाँ मेरी। कितने ही लोग मुझे ऐसे मिले हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया है क्योंकि वो फीस नहीं दे सकते। कपड़े दे सकता हूँ, कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। कमाई नहीं, 400-500 रुपये कमा रहा हूँ अभी, खाली रेडी का खर्चा मैं पूरा कर रहा हूँ। अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह बेहतर करे आपके लिए। मशवरा देना चाहेंगे हुकूमत को कोई? हुकूमत को ये है कि मशवरा ये है कि बाजार जो है, बचत बाजार के जरिए आपको बचत बाजार खोलने चाहिए। गरीब आदमी हर बंदा लगाता है, रोटी बंदा कमा सकता है। करासंग वाले बाजार है, महमूदाबाद हो गए, हाँ, अच्छा, सारे बचत बाजार बंद कर दिए, कहते हैं बाजार खोले। और दूसरा ये कि आपका जो खाम माल है, रॉ मटेरियल, जो आप ये दूध दिखा रहे हैं, बोतल, ये सब कुछ महंगा हो गया। महंगा हो गया जी। लोग शरबत उतना नहीं खरीद रहे, 1 डब्बे, मगर कोई भी नहीं खरीदारी। ये भी महंगा हो गया, बिजली भी महंगी हो गई, गैस भी महंगी हो गई, पढ़ाई भी महंगी हो गई, दालें भी महंगी हो गई, नहीं दे सकते। गोश्त भी महंगा हो गया। गोश्त तो बंदा खा ही नहीं सकता है। चलिए, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह बेहतर करे। अस्सलाम वालेकुम जी। ये कह रहे हैं परेशानी बहुत है, कहीं तो कुछ बेहतर हुआ होगा 1 साल में यार? सर अभी तक तो कुछ भी बेहतर चोर पकड़ दिए ना? चोर पकड़ लिए। बेसिकली हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो इससे पहले पिछले साल की जो हुकूमतें थी वो चोर थी। गैस जो सी थी वो 103 रुपये लीटर मिल रही थी CNG, इन्होंने आके 123 रुपये कर दी। पेट्रोल हमारे को 65 रुपये मिल रहा था, वो चोर थे। वो आज जो से हमारे को 103 रुपये मिल रहा है। डीजल जो से उसके क्या रेट थे, आज क्या रेट है, वो चोर थे। बिजली के क्या रेट थे, आज क्या रेट है, वो चोर थे। पानी के देख लें, हमारे जितने भी यूटिलिटी बिल हैं वो आज देख लें, वो सब चोर थे। कारोबार देख लें, उस वक़्त सनतकार खुश था, वो चोर थे। सरमायादार खुश था, वो चोर थे। गरीब आदमी खुश था, वो चोर थे। बिल्डर खुश था, वो चोर थे।
वो हर तरफ से चोर थे, लेकिन आवाम खुश थी। अब मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब के लोग ये कहते हैं कि वो चोर थे और आवाम को महसूस नहीं होने देते थे और चोरी भी कर रहे थे। अब चोरी करके भाग गए, अब आवाम को महसूस करना पड़ेगा। आपने उन्हें 1 साल हो गया अंदर बैठाया हुआ है, 4 आने उनसे अभी तक आपने रिकवर नहीं किए। 4 आने तो निकाल लेते, जो आवाम को दिखाते। ये 4 आने मैंने जरदारी और नवाज शरीफ से निकाल दिए। जरदारी साहब ने कहा झाड़ियों पे लगे में 1 रुपया आज 5 साल के बाद जो आज तकरीर कर रहे हैं, ये 5 साल के बाद भी यही तकरीर होगी और यही बात होगी। अगले वोट मुझे दिए जाएं, मैं इन चोरों से अब पैसा निकालूंगा। अच्छा, मैंने इनको सजा दी है। तो आप कहते हैं कि जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए? नहीं हुए, नहीं हुए, ठीक है। और वो चोर थे, वो चोर थे उधर, और ये ईमानदार हैं। जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी तक ये जो हुकूमत आई है इसने कुछ भी नहीं किया, उल्टा महंगाई का बोझ डाल दिया है और गरीब आदमी और गरीब होता चला जा रहा है। बर्दाश्त करेंगे मुल्क को सही करने के लिए? वो कहते हैं ज़रूरी है यार, बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ज़रूरी है तो उसका कोई हल भी तो निकालो, गरीब के लिए कुछ करो। अब गरीब आदमी क्या करे? अब 5 साल तक बच्चों को नहीं पढ़ाएं? अच्छा, गला दबा दें बच्चों 5 साल तक इलाज नहीं कराएं? उनकी ख्वाहिशात ख़त्म कर दें, यही कह रहे हैं। उनको क्या कहते हैं, अनपढ़ रखें, यही तो कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? तो मुल्क को ठीक करना है। ऐसी हुकूमत से हम बाज़ाहिर सलाम पेश करते हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसी हुकूमत जो कि गरीब का खून मुश्किल का पिए। मकसद तो यही है ना, मुश्किल का मकसद तो यही है कि मुश्किल वक्त आएगा, मुश्किल वक्त आएगा तो बच्चों को नहीं पढ़ाना होगा। ऐसी स्कीमें बनाए ना जो कि गरीब का भला हो। वो बना रहे हैं एहसास प्रोग्राम, आपको पता है? मुझे तो हेल्थ कार्ड मिलेगा, इलाज कराएंगे आप। अच्छा, हाँ, हमें तो अभी तक इस चीज़ का कोई इल्म नहीं। जी, जब हम सच बोलना शुरू हो जाएंगे ना, ये अंग्रेज को हमारी गुलाम हो जाएगी। सच बोले, सच बोले बोले अभी देखिए ना, सच बोल रहे हैं, लाइट नहीं है। हाँ। ये नस्ल कितनी मजबूत हो रही है। हाँ, हर चीज से मुकाबला करने का टैलेंट आ रहा है। टैलेंट आ रहा है, महंगाई से लड़ रहे हैं, हर चीज मजबूत हो रहे हैं। हाँ, जिस तरह अल्लाह और उसके वॉरियर रसूल बन ने रहे हैं। फरमाया, हाँ, कि देखो पत्थर बांधो, मुकाबला करो। ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, इमरान खान साहब जब कहते हैं कि मुश्किल वक्त हो ना, बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो मुश्किल वक्त का मतलब यहाँ पर आके मुझे ये समझ में आ रहा है कि बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, 5 साल तक ना पढ़ाओ। बीमार का इलाज नहीं करा सकते, ना कराओ। खाना नहीं 2 वक्त खा सकते, 1 वक्त खा लो। 1 वक्त नहीं खाते तो 1 दिन छोड़ के खा लो। पानी नहीं मिलता, कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त है, मुल्क के लिए करना पड़ेगा। बिजली नहीं आती, कोई मसला नहीं, मुल्क के लिए करना पड़ेगा। मगर क्या ये सब कुछ इसी आवाम को करना होगा? ये कहते हैं कि जिन्होंने लूटा है उनको लूटो, आवाम को मत लूटो। ये है आवाम की आवाज़, ये आवाम चाहती है। और ये चाहती है 1 साल के बाद कि 1 साल तो गुजर गया, अगला साल ऐसा ना गुजरे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।